अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा बचाए हर बला से, खुदा बचाए हर बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से, खुसूसन वहाबियत की बला से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा कि मैंने बताया कि हैदराबाद यानी सिकंदराबाद का जो तेलंगाना का जो सिकंदराबाद का शहर है, वहाँ के मुशीराबाद इलाके के कुछ अहले हदीसों ने जब ज़ोर शोर किया, अहले सुन्नत के खिलाफ बकवास करने लगे, तो मुफ्ती कलीम रज़वी साहब को वहाँ के सुन्नियों ने आवाज़ दी, प्रोग्राम रखा और हज़रत ने मुनाज़रे का चैलेंज किया कि जो कोई भी आ सकता है आए। लेकिन हज़रत आने के बाद कोई मुनाज़रा भी नहीं कर सका कोई अहले हदीस वाला, और ना कोई सवाल जवाब किया। तखर मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि फसीउद्दीन हैदराबादी ने बड़े ही तमतराख से हज़रत से कहा कि मैं आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ, लेकिन हज़रत ने जब उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 10 लोगों का मैं टिकट निकालूंगा और सबका जनरल निकालूंगा, 9 लोगों का, तुम्हारा तो बिजनेस क्लास का टिकट निकाल के तुम्हें मुंबई बुलाऊंगा, आइए शौक से 5 और 10 नवंबर के दरमियान किसी भी तारीख को मुनाज़रा कीजिए, मैं तैयार हूँ। उसके बाद से फसीउद्दीन हैदराबादी को सांप सूंघ गया है और वह गधे के सिर से सींग गायब जैसा होता है वैसे गायब हो चुके हैं, मुनाज़रे से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। ये गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था। अब आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नाम निहाद अहले हदीस जो गैर मुक़ल्लिद भी कहलाते हैं, ये कितने बेअदब होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। अदब नाम की इनमें कोई चीज़ होती ही नहीं है। और ये लोग नौजवानों की कैसी तरबियत करते हैं, उनके जहनों को कैसे जहर आलूद करते हैं, उनके जहनों में औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की कितनी नफरत भर देते हैं, कितनी दुश्मनी और कितनी गुस्ताखी भर देते हैं, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब ने भी अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में ये ऑडियो क्लिप में उन्होंने ये बयान फरमाया है, इसका जिक्र किया है। और इस चीज़ को फसीउद्दीन हैदराबादी ने भी इस चीज़ का इकरार किया है कि ये बिल्कुल सही है। वो क्या है? मुशीराबाद के एक नौजवान अहले हदीस ने, यानी एक अहले हदीस का नौजवान जिसकी उम्र 18 साल है, तो वो सुन्नियों से बहस मुबाहसे के दौरान पीरान पीर रोशन ज़मीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम और आप गौसे आज़म के नाम से जानते हैं, उनकी शान में इतनी बड़ी बकवास करता है, गुस्ताखी करता है। सुन्नियों से बहस के दौरान वो 18 साल अहले हदीस का नौजवान वो कहता है कि अरे तुम तो क्या, अगर मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे गौसे आज़म भी आ जाएंगे तो मेरे सामने पेशाब कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी गुस्ताखी की उसने पीरान पीर की शान में, कि तुम तो क्या, तुम्हारे मेरे सामने अगर तुम्हारे गौसे आज़म भी आ जाएंगे तो वो पेशाब कर लेंगे मेरे सामने गुफ्तगू करते हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और फसीउद्दीन साहब इस पर ये कहते हैं कि वो नौजवान को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा हमारे माहौल में आके, हमारे पास आके, सिर्फ उस नौजवान ने 2 साल गुजारे हैं हमारी सोहबत में और कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। एक तो ये बात फसीउद्दीन ने कही कि ये बात बिल्कुल सच है, उसने ऐसी गुस्ताखी की है, लेकिन वो नौजवान तो सिर्फ 2 साल से हमारे पास आ रहा है, कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं है। और दूसरी बात फसीउद्दीन साहब ने की कि जब उसको इस गुस्ताखी पर तवज्जो दिलाई गई तो उसने अपने मामू के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ आके हमारे सामने अपनी इस गुस्ताखी से माफ़ी चाह लिया, इसका भी तस्करा कर दिया। लेकिन मैं अब यहाँ पर सुन्नी मुसलमानों से और आम सादा जहन मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि एक नौजवान है, 18 साल उसकी उम्र है, सिर्फ 2 साल अगर अहले हदीस के माहौल में रहता है, गैर मुक़ल्लिदीन के माहौल में रहता है, तो और कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं, बकौल फसीउद्दीन साहब के, तो उस नौजवान के 2 सालों के अंदर ऐसी तरबियत हो गई, उसके जहन में औलिया इकराम के ख़िलाफ़
बुजुर्गान दीन के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया, इतनी दुश्मनी भर दी गई कि उसने अपनी ज़बान नापाक ज़बान से गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि मेरे सामने अगर बात करने तुम्हारे गौसे आज़म भी आ जाए तो वो पेशाब कर लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर कोई नौजवान साल 2 साल भी अगर अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन की सोहबत में रहता है तो उसकी जहन की गंदगी का, बदअकीदगी का ये आलम हो जाता है। तो जो पक्के हो जाते हैं इनके पास जाकर, उनकी बदअकीदगी का और जहन की गंदगी का कोई क्या तसव्वुर कर सकता है। आप अंदाजा लगाएं ये जहनों को, नौजवानों के जहनों के कितना जहर आलूद कर रहे हैं। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, जो बेअदब होता है वो वहाबी होता है, और जो वहाबी होता है वो बेअदब होता है। किसी का अदब नहीं होता उनके पास। जरा सा भी किसी ने उनके सामने किसी बड़े का अदब किया, फौरन शिर्क का फतवा ठोक देके वो अदब बर्खास्त कर देते हैं। किसी भी ताज़ीम और तौक़ीर वाली चीज को वो शिर्क कहेंगे, कुफ्र कहेंगे, इस तरह वो चीज को खत्म कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं। जब हर बड़े का अदब करना है तो औलिया कराम का कितना अदब करना है, लेकिन इनका माहौल ही इतना गुस्ताखाना होता है। जो नौजवान थोड़े दिन इनकी सोहबत में रहता है, उसके दिलों में औलिया कराम की, बुजुर्गान दीन की दुश्मनी, नफरत भर जाती है, जिसका वो वक्तन फवक्तन इजहार भी करते रहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मिसाल मशहूर है ना, जो बाप को बाप नहीं बोले वो पड़ोसी को चचा क्या बोलेगा। तो बिल्कुल इन गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस वालों का यही हाल है। ना इनके पास अल्लाह का अदब है, ना इसके पास रसूल का अदब है, ना इनके पास सहाबा का अदब है। और सहाबा से ज्यादा खुद को अक्लमंद समझकर बाज वक्त सहाबा के सुन्नत के खिलाफ ही अमल करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल ज्यादा है। कई मुकामात पर वो सहाबा के खिलाफ अमल करते हैं। ये नाम निहाद अहले हदीस और खुद को दानिश्वर, खुद को अक्लमंद समझते हैं। यानी वो काम, वो अहदीस जो सहाबा को समझ में नहीं आए, इनकी समझ में आती है, इनके कौल के मुताबिक। यानी हदीस को जैसे हमने समझा है, सहाबा को भी इसकी समझ नहीं थी। इतना गुस्ताखाना ज़हन है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो इनके माहौल में गुस्ताखी औलिया, दुश्मनी औलिया भर दी जाती है। लेकिन याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया हदीस खुदसी में, कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उससे खुला ऐलान जंग करता हूँ। और इन बदबख्तों की सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक औलिया कराम के खिलाफ बकवास में, उनकी गुस्ताखी में, उनकी दुश्मनी में इनकी सुबह शाम गुजर रही है। एक नौजवान का तो यह हाल आपने सुना, लेकिन आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो इनके एक बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े आलिम दीन गैर मुक़ल्लिद के मेराज रब्बानी, उनकी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। उसने भी अपनी ज़बान नापाक से ख्वाजा गरीब नवाज की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की। उसने कहा ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा। ख्वाजा किसको कहते हैं? ख्वाजा का मतलब हिजड़े होता है, लिहाजा ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है, ख्वाजा हिजड़े को कहते हैं। और रजब का जब महीना आता है, हिंदुस्तान में अजमेर में कई हजारों हिजड़े जमा हो जाते हैं। ये गुस्ताखी उसने की, लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज को उसने हिजड़ा कहा। और जितने वहां पर आशिकाने ख्वाजा जाते हैं, वहां पर उर्स के मौके पर या खाली मौके पर उनको हिजड़ों से ताबीर दी उसने। तो इनके बड़ों का हाल आपने देख लिया, तो ये छोटों का हाल भी आपने देख लिया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक गुस्ताखी औलिया में इनका दिन गुजरता है, इनकी रातें गुजरती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ये तो औलिया कराम से दुश्मनी कर रहे हैं, उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाता है कि कोई और नहीं, जो औलिया से दुश्मनी करता है उनसे मैं ऐलान जंग करता हूं। अब जिससे अल्लाह तबारक व तआला जंग का ऐलान करे, उनका हशर कैसे होगा ये अंदाजा लगा ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवाने, इसलिए आखिर में यही बात कहना चाहता हूं कि इनकी सोहबत से बचें, इनकी सोहबत से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बेटों को बचाएं, अपने भाइयों को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं, अपने खानदान वालों को बचाएं। इन गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस वालों के साये में से भी अपने आप को बचाए रखें और अपने खानदान के, अपने घर बार की हिफाजत करें। क्योंकि ना इनके पास अल्लाह का अदब है, ना रसूल का अदब है, ना सहाबा का अदब है, ना औलिया कराम का अदब है। और ये यजीद के पक्के आशिक हैं। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसका हशर उसी के साथ करेगा।
اور ہم غوث اعظم کے چاہنے والے، غریب نواز کے چاہنے والے، بندہ نواز کے چاہنے والے، صحابہ کرام کے چاہنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کا ادب کرنے والے، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ لہذا یہ یزید کے عاشق یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور ہم اللہ رسول کے، صحابہ کے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ لہذا ان کی محبتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی جنتیوں کے ساتھ کرے گا۔ لہذا یہ جہنم کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان جنتیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ ایک طرف گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ موجود ہیں اور یزید کے عاشق ہیں، چاہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں اور اپنی آخرت برباد کریں، اور دوسری طرف اللہ سے، رسول سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے، غوث و خواجہ سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر محبت آپ کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف حلوہ ہے، ایک طرف خوشبو ہے، ایک طرف بدبو ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم سے فیصلہ کر لیجئے کہ کس کے پیچھے چلنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی۔ میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ بالخصوص ان سامعین سے جو پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے چینل پر آئے ہیں، کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ویڈیو کو شیئر کرنا آج کے دور کی ضرورت ہے، نہ جانے آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ایک کا بھی ایمان سدھر جائے گا تو یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو آپ اسے ضرور بضرور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہر باطل فتنے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔